हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। ये आज का सेकंड लेक्चर है। कल पहला लेक्चर था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ है जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और कहीं जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करना जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो आज का ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल में 11 सितंबर को पूछा गया है 2024 का। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। Who among the following personalities was the chief draftman of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? कौन पर्सनैलिटीज़ थे जो कि चीफ ड्राफ्टमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्होंने ड्राफ्ट भी किया है डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट भी किया है, और वो चीफ ड्राफ्टमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो वो कौन थे? वो थे एस एन मुखर्जी। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर किया गया है ये आंसर है। एस एन मुखर्जी थे जो कि चीफ ड्राफ्टमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वो ड्राफ्ट भी किए थे डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ऑप्शन में दिया गया के एम मुंशी, जिसके बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं और क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड बहुत सारे आते हैं। तो के एम मुंशी कौन है? ये मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर आएगा कि हु इज़ द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें से के एम मुंशी का ऑप्शन रहेगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, और दूसरा है कि ये चेयरमैन थे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, अगर ऑप्शन के एम मुंशी रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा ही, और जो ऑप्शन में जो रहेगा वो उसके साथ पढ़ते जाएंगे तो और अच्छे से हमारा बेस क्लियर होगा, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्या काम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो 2 मेजर फंक्शन, 2 मुख्य फंक्शन है। क्या क्या है? एक लॉ मेकिंग बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है। ठीक है, तो लॉ मेकिंग बॉडी मतलब टू लेजिस्लेट, जो लॉ बनाता है वो लेजिस्लेचर होता है, और एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, और जुडिशरी वो होता है जो कि उसको जज करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। तो ये याद रखना है, जिसमें से 2 मेजर फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्या फंक्शन है? लॉ मेकिंग बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, तो लॉ मेकिंग बॉडी में हम लोग देखते हैं क्या है। लॉ मेकिंग बॉडी मतलब टू लेजिस्लेट। प्रेसिडेंट कौन इसके हैं? जीबी मावलंकर, जो कि फर्स्ट स्पीकर भी थे लोकसभा के। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसके जीबी मावलंकर थे, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे टीटी कृष्णमचारी और दूसरा एस सी मुखर्जी। टीटी कृष्णमचारी और एस सी मुखर्जी ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट जीबी मावलंकर जो कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे। तो ये पहला फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नेक्स्ट फंक्शन क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहले मैं अपना फोटो शिफ्ट कर लूँ। देखिए, दूसरा है फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाता है। ठीक है, ये काम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान क्या है? ये है जो कि जितना भी हमारा जो इंडिया जो कि रूल करते हैं गवर्नमेंट, वो कैसे रूल करेंगे उसका लॉ जो है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि उसी से हमारा इंडिया में कोई भी जो कानून बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के को ही बेस मान के बनाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इसमें से प्रेसिडेंट इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आफ्टर इलेक्शन, टेम्पोररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा बिफोर इलेक्शन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आफ्टर इलेक्शन के बाद, और टेम्पोररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा ये बिफोर इलेक्शन के। तो मेजर फंक्शन हम लोग देख लिए, लॉ मेकिंग बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ये मेरा सेकंड क्लास है, इसलिए मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है मतलब फेस टू फेस पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देयर आर 3 मेजर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हाँ, ये सही है, 3 मेजर ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। कौन? लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो कि वो देखता है कि ये कैसा मतलब सही है, जज करता है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला तो सही है ऑप्शन हमको लग रहा है। दूसरा देखिए, अ सेपरेशन ऑफ फंक्शन रेदर देन पावर इज फॉलोड। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शन को डिवाइड किया गया है, काम को डिवाइड किया गया है, ना कि पावर को। ठीक है, तो शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है,
ये भी सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है। देखिए, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ रिव्यू। देखिए, लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशियरी लॉ को रिव्यू करता है कि वो जो लॉ जो बनाया है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गन गवर्नमेंट का होता है। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि सबसे पहले इसे ही पढ़ना रहता है, उसके बाद आप इसके साथ साथ आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। और नहीं तो प्रीवियस ईयर अगर कोई अच्छे से डिटेल वाइज कंप्लीट कर लेना तो चैप्टर पढ़ने का भी जरूरत नहीं होता है, इसी से क्वेश्चन हो जाता है, उसके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन के साथ आप पढ़े, डिटेल में पढ़े, तो इसी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, थैंक यू, और डेली बने रहें क्योंकि मैं ये सीरीज़ आप लोग के लिए ही स्टार्ट की हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना रहता है तो मुझे टाइम रात में ही मिलता है, तो मैं अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा सकती हूँ। थैंक यू।